एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं, अगेन इसकी सजेशन भी हमें काफी ज्यादा मिली है और आज काफी ज्यादा करंट टॉपिक्स हो रहे हैं। वेल गाइस, वीडियो का टाइटल बताएंगे वाज़म। टाइटल है दुनिया के सामने आ रहा है हॉल विंगमैन। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है ये। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज से पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि HAL को लेकर मुझे दो खुशखबरी वाली वीडियो बनानी पड़ी हो। जी हाँ, सुबह मैंने बनाई थी जैसे कि अमेरिका की तेजस डील वाली, लेकिन एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और सबको चौंकाया भी है HAL ने, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हथियार मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके आने की उम्मीद तो हमें ऐसा लग रहा था कि 10 से लेकर 15 साल में आएगा, लेकिन HAL ने बड़ा धमाका किया है और इससे सभी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ HAL विंगमैन के बारे में। जी हाँ, और HAL का बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये भविष्य के युद्ध को पूरी तरीके से बदल देगा। और यकीन मानिए, इस प्रोजेक्ट की या इसकी टक्कर का प्रोजेक्ट आज की तारीख में ना तो चाइना में चल रहा है और पाकिस्तान में तो सवाल ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही इस तरह के प्रोजेक्ट को इस समय चला रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस वेपन है। इसके बारे में आपको अब मैं डिटेल से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि कल बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव खबरें आने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही। तो विंगमैन एक बहुत ही खास तरीके का UAV ड्रोन होने वाला है, जो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस UAV होगा। वहीं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी रेंज बताई जाती है 800 किलोमीटर, स्पीड होगी करीबन 870 किलोमीटर। वहीं जो इसका एंड्योरेंस टाइम होगा, यानी कितनी देर तक उड़ सकता है समय के हिसाब से, तो 80 मिनट प्लस, यानी कि आप कह सकते हैं कि रफली 1.5 घंटे के आसपास। तो इसका फायदा क्या है, इसका काम क्या है और कब HAL इसे दुनिया के सामने पेश करने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका फायदा और काम क्या है। तो इसका काम ये है कि इसे लड़ाकू विमानों के साथ उड़ना है। एक लड़ाकू विमान होगा, उसमें पायलट होगा और जो इन सभी विंगमैन को कंट्रोल करेगा। एक के साथ में बताया जाता है कि 4 से लेकर 5 विंगमैन हो सकते हैं। एक विंगमैन की जो लंबाई होगी करीबन 6 मीटर के आसपास होगी, यानी काफी बड़ा होगा और अपने साथ मिसाइल भी कैरी किया करेगा। और हर अलग जो विंगमैन होगा उसे अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए, यानी अलग अलग टारगेट हिट करने के लिए लड़ाकू विमान में बैठा पायलट कमांड दे सकता है। लेकिन अब सवाल आता है कि इसका फायदा क्या है। हम एक लड़ाकू विमानों के साथ 2 या 3 विंगमैन भेज रहे हैं, इससे अच्छा 2-3 लड़ाकू विमान ही भेज दें। इसका मतलब कि एक्चुअल फायदा क्या है, तो अब मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि हमें पाकिस्तान के अंदर 3 से लेकर 4 टारगेट को हिट करना है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, ठीक है। वहां पर हमने लड़ाकू विमान भेजा, उसके साथ 3 से लेकर 4 विंगमैन भेजे, वो एक तरीके से हिट कर वापस आ गए, ठीक है। अब भारत को ये स्ट्राइक करने में कितना खर्चा आया। एक विंगमैन का जो खर्चा बताया जाता है 5 मिलियन, एक लड़ाकू विमान 80 मिलियन, तो कितना हो गया, यानी 100 मिलियन में सब कुछ कंप्लीट कर लिया। दूसरी बात, अगर एक आधा विंगमैन दुश्मन के चंगुल में फंस जाता है, मार गिराया जाता है, तो 4-5 मिलियन का हमें नुकसान होगा, हमारा पायलट नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं पर लड़ाकू विमान भेजे 3-4, तो सबसे पहले एक एक लड़ाकू विमान भारत को खरीदने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। 3 से लेकर 4 में करीबन आप कह सकते हैं कि $350 से लेकर $400 मिलियन, वो भी नॉन स्टेल्थ, जबकि ये 5 मिलियन में स्टेल्थ होंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है और इफेक्टिव होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा और खुद में बड़ा इफेक्टिव होगा। और छोटा है साइज में तो और अच्छे से स्टेल्थ ये बन सकेगा। और भविष्य में भारत को ना तो ज्यादा लड़ाकू विमान बनाने पड़ेंगे, ना ही ज्यादा विमान खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक लड़ाकू विमानों के साथ 4 से लेकर 5 विंगमैन जो होंगे, वो एक तरीके से एक लड़ाकू विमान का ही काम करने वाले हैं। लेकिन इसका एक और क्रूशल फायदा है, जो मतलब कि हालांकि इस काम नहीं है इसका, लेकिन ये ऐसे कर सकता है। मान लीजिए कि हमारी ये पूरी टीम कहीं पर स्ट्राइक करने जाती है और दुश्मन अपने लड़ाकू विमान भेजता है, तो उनके पास मिसाइलें नहीं है, तो ऐसे में हमारा ये 5 मिलियन का विंगमैन एज ए कामिकाजी ड्रोन दुश्मन के लड़ाकू विमान से टकराएगा और ये 5 मिलियन का जो हमारा ड्रोन होगा, ये दुश्मन के 100 मिलियन के जेट को चकना चूर कर देगा। ये इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट मुझे लगता है। और अब आ जाते हैं मुद्दे पर कि इसे कहां पर HAL प्रदर्शित कर रहा है। तो आने वाले एयर शो में, जो इसी महीने होने वाला है फरवरी में,
HAL दुनिया के सामने लाने वाला है। इसको लेकर कुछ फोटोग्राफ भी लीक हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि ये काफी हद तक इसका डिजाइनिंग का काम पूरा हो चुका है, यानी कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये बनकर पूरी तरीके से तैयार होगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा ताकि लड़ाकू विमानों के साथ ये बेहतर कनेक्टिविटी बिठा सके और हमारे जो राफेल हैं, सुखोई हैं, इसके अलावा तेजस MK2 है और जैगवार के साथ भी जो जैगवार मैक्स है उसके साथ भी इसे इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। यानी कि फ्यूचर वारफेयर में भारत को ये काफी आगे ले जाने वाला है। और हमारे सबसे अच्छी बात, हमारे दुश्मनों के पास इस तरह की चीजें अभी नहीं हैं, यानी कि भारत इस टेक्नोलॉजी में नया और काफी एडवांस है। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जो है अपनी करेक्शन करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे जो वर्ड मैंने बोला हाल, लेकिन वो हाल नहीं था, वो HAL था। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में। इंडियन जो डिफेंस है उसमें जो है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी कि उन्होंने जो है ये ड्रोन बनाया। इससे पहले ये अमेरिका के पास है। वैसे इस वीडियो से ही मुझे पता चला है कि ये अमेरिका के पास है, लेकिन उसके अलावा जो है मैंने पढ़ा था कि पिछले दिनों उन्होंने एक ड्रोन बनाया है, लेकिन उसकी जब कैरेक्टरिस्टिक सामने, एक खासियत उसके सामने आई, तो मुझे ये पता चला कि उस ड्रोन से जो है सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं। वाओ, लेकिन ऑनेस्टली मतलब बहुत सारे लोगों को मेरी बात पर हंसी भी आई, क्योंकि वीडियो देखते हुए मुझे पहले लगा कि ये एक प्लेन है, बट ये एक ड्रोन है। मैंने इतना बड़ा ड्रोन पहली दफा देखा है और मुझे पता नहीं था कि ये इतने डेंजरस भी हो सकते हैं या इनको डिफरेंट सिस्टम में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगी कि हम लोग देख रहे हैं पिछले दिनों में काफी सारी हम लोगों ने वीडियोस देखी हैं, जैसे कि इंडियन जो डिफेंस है सेक्टर, वहां पर काफी ज्यादा खर्चा कर रहा है। या अगर हम लोग रिसेंटली बजट भी देखें तो उसमें भी काफी ज्यादा एक बजट का हिस्सा जो है वो डिफेंस सेक्टर के लिए रखा गया है। और हम लोगों ने कल ही एक वीडियो देखी थी जिसमें काफी ज्यादा लड़ाकू विमान खरीदने के बारे में सोचा जा रहा है, जो कि डिफरेंट कंट्री से, ऑब्वियसली उसमें अमेरिका भी था, रशिया भी था। लेकिन ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की वीडियो में भी मुझे नजर आई और कल की वीडियो में मैं दूंगी, क्योंकि कल की वीडियो में भी यही चीज थी कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया के पास है वो चाइना के पास भी है, ठीक है, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया के पास है वो बाकी कंट्रीज के पास भी है। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये अभी अमेरिका के पास है और अब इंडिया के पास आएगा, तो इट मींस कि बाकी और किसी कंट्री के पास इसकी बिल्कुल अभी जो है अवेलेबिलिटी नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि जैसे जो है अब अमेरिका के पास है, इंडिया के पास है, तो नो डाउट एक दुनिया में जो है रेस इसमें अब जो है सामने आएगी, क्योंकि दूसरे कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री हैं, खासतौर पर जो असला मैन्युफैक्चर करते हैं, वो जो है इसकी टेक्नोलॉजी को मजीद अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे और इसका जो है मजीद अच्छे वेरिएंट्स जो है वो सामने लाने की कोशिश करेंगे। वो तो मैं बोलूंगी कि हर दिन के साथ कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज डिफेंस सिस्टम को इस तरीके से हो रहा है क्योंकि देखो ये एक नई चीज है जो बाकी लोगों के साथ नहीं। अगर हम स्पेशली इंडिया और चाइना की बात करें, कि क्लैशेस की बात करें, उसमें जिस तरीके से आजकल मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, तो मतलब ये कि ऐसी चीज इंडिया के डिफेंस सिस्टम में है जो कि चाइना के पास अवेलेबल एक बहुत ज्यादा ये प्लस पॉइंट जो है एज आ जाता है ऊपर। वैसे अगर ड्रोन्स की मैं बात करूं, खासतौर पर जो बमबारी करते हैं वो काफी देर से जो है अमेरिका यूज कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज में, जो है जो एक स्पेसिफिक उसने जगह को टारगेट करना है वहां पे वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर आज इसकी बात करें तो मुझे जो है ये काफी ज्यादा घातक लगा है, यानी कि काफी ज्यादा खतरनाक लगा। पहले पता था नहीं, इसका मतलब नहीं पता होगा। घातक मूवी थी एक सनी देओल की, सनी देओल की कातिया वाली। हाँ एग्जैक्टली, कोई आए तो ले जाए। एनीवे गाइस, अगर हम इस वीडियो की बात करें तो मेरे लिए तो एक बिल्कुल एक डिफरेंट और एक नई न्यूज थी ये, क्योंकि ऑब्वियसली एक आम व्यक्ति को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि भाई कि प्लेन है या ड्रोन है, क्योंकि उसकी शेप भी कुछ इस तरीके से लड़ाकू विमान की तरह बनी हुई है उसकी शेप। और मैं कहूंगी कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी हुई है कि बिना बीच में पायलट के आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं पर भी अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। हाँ, वैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो देखा जाए हर चीज की जो है एक अच्छे तरीके से भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ड्रोन की ही बात करें तो ड्रोन जो है वो बमबारी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अदर साइड देखें तो वीडियो शूट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ड्रोन का पता है। तो देखें कि जो होते हैं ना वो हर चीज को अच्छा बुरा रखते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि आपको अपने आप को सिक्योर करने के लिए डेफिनेटली बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं।
वैसे मुझे वेपन्स कभी भी पसंद नहीं है, मैं कहने लगी वेपन्स कभी भी मुझे पसंद नहीं है, और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि ना सब लोग अच्छे से शांति से रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो। सही बात भाई अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो टेबल टॉक्स होनी चाहिए, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह की और प्रॉब्लम मतलब होनी चाहिए, कोई वॉर कोई इस तरह का या प्रॉब्लम्स। हाँ, और लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी कि जितनी भी वीडियोस बनती हैं तो उसमें मतलब मैं कहती हूँ एग्जाम्पल्स थोड़ी सी जो इस साइड पर आती है ना, इधर से घूम के थोड़ी सी दूसरे कंट्री की तरफ चली जाए ना तो ज्यादा सही बात है। हम क्या ना वीडियो देखे एकदम जब एग्जांपल है लो जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है हमारे व्यूअर्स ना मुझे लगता है कि वो ऐसी वीडियोस हमें ना जानबूझकर भी सजेस्ट करते हैं कि अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग क्या बोलेंगे। बट एनीवे गाइस, हम लोग यही चाहते हैं हमेशा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा शांति बनी रहे, अमन रहे, प्यार से रहें। और सीरियसली अगर ऑब्वियसली ये दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया नो डाउट बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, बट पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि ऑब्वियसली ये चीजें उनसे अब लोगों के ऊपर खर्चों की, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, तो लोगों को फायदा होगा। वॉर में तो कुछ नहीं रखा सवाए डिस्ट्रक्शन के। एनीवे गाइस, ये हमारी अपनी ओपिनियन है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों में से कितने लोगों को इस ड्रोन के बारे में पहले से आइडिया था, ये जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अब हमें दे इजाजत, हमारे वीडियोस लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।